हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू कोस्ट से रिलेटेड। आप आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू कोस्ट से रिलेटेड, जिसमें कि आपकी पोजीशन निकली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट से रिलेटेड। आइए पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कोस्ट का आप देख सकते हैं। दिस इज़ द ओवरव्यू अबाउट यू कोस्ट वेबसाइट। एंड आप सभी से मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रहती है, जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो देन उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। एंड मैं आपको इसीलिए इनका इंटरफेस दिखाता हूं, क्योंकि आप इनको जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। एंड दिस इज़ द कैंपस ऑफ यूकोस। तो डेफिनेटली आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट की हमारी प्रोफाइल है। सैलरी की बात करें तो 12,000 पर मंथ है। एंड क्वालिफिकेशन में हम चेकआउट कर लेते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट अलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिन कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स होंगे इन पीजी लेवल। एंड पीजी में भी स्पेसिफिक की बात करें तो कॉमर्स बैकग्राउंड से या बिजनेस मैनेजमेंट हो गया आपका, बीबीए हो गया, तो देन और अदर रिलेवेंट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम हो गया आपका, तो एमबीए हो गया, तो ये उनका कंसीडर करने वाले हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, कैंडिडेट विद फेमिलियर विद रिसर्च मेथड्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हिल्स एंड नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विल बी प्रीफर्ड। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको रिसर्च मेथड के बारे में पता होगा। एंड मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट हमारे मास्टर्स के होते हैं, चाहे वो आपके एमकॉम के कैंडिडेट हो, एमबीए के कैंडिडेट हो, तो उनको एक उनके सेमेस्टर या ईयर वाइज में एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च से रिलेटेड। तो रिसर्च मैथोलॉजी किस कहीं पे कहते हैं एंड रिसर्चोलॉजी कहीं पे कहते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को पढ़ लेना है। रिसर्च क्या होती है एंड इट्स टाइप आपके क्या हो गए, क्वेश्चनर क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, तो आपको इसके लिए ज़रूर पढ़ लेना है। मैं आपको सिर्फ इससे रिलेटेड एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो देन आपको इसको स्टडी करना चाहिए। एंड आपको कोई क्वायरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात करें तो एज ए फ्रेशर के लिए ये प्रोफाइल रहने वाली है। एंड आपको यूकोस्ट में वैकेंसी जहाँ से निकली है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ओवरव्यू इंटरव्यू का प्रोसेस भी हम चेकआउट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एंड आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है एक पोस्ट से रिलेटेड। यूकोस्ट फंडेड आपका प्रोजेक्ट है। एंड यूकोस्ट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट की बात करें तो आपका है एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप इन ग्रोथिंग ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ उत्तराखंड फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड। तो उत्तराखंड के कैंडिडेट है या इनके नियर बाय आपके कैंडिडेट है, उनके लिए जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में मांगी है। पर यहाँ पर एक बात देखी जाए तो इसमें एग्रीकल्चर में जैसे एमएससी है आपके पास एग्रीकल्चर में, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क रहने वाला है। एंड जो कैंडिडेट आपके उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उनको वहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉप के बारे में पता है। एंड जो कैंडिडेट आपके आउट ऑफ स्टेट है तो उनको भी उत्तराखंड की ट्रेडिशनल क्रॉप से रिलेटेड थोड़ा बहुत अपने पढ़ लेना है इनकी वेबसाइट पर जाकर। एंड 1 ईयर का आपका मैक्सिमम अपॉइंटमेंट रहने वाला है। देन ये आपका बढ़ भी सकता है और आपका टर्मिनेट भी हो सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। पर मैंने देखा है कि जो भी आपके 1 ईयर की ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, तो वो जरूर आगे एक्सटेंड हो जाते हैं। 90% सभी के चांस होते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट को काम करना होगा एमबीए डिपार्टमेंट ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, गढ़वाल चौरास कैंपस उत्तराखंड। तो दिस इज़ द योर जॉब पोस्टिंग। आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी पोजीशन को जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपकी जॉब लोकेशन है उत्तराखंड। हेमंती करके कुछ ये कॉलेज है, आई थिंक मुझे इसका पूरा नाम याद नहीं है। देन आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड बहुत ही काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है उत्तराखंड का। मैंने भी IIM काशीपुर से एक रिसर्च का प्रोजेक्ट किया है, उससे रिलेटेड काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देन एंड उत्तराखंड तो आपकी काफ़ी अच्छी जॉब लोकेशन रह जाती है, एंड वो भी हिल्स में। तो आइए अदर चेकआउट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आप देख सकते हैं परफॉर्मा आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स को सेंड करना है दी गई ईमेल आईडी पर। देन आप यहाँ पे इसे चेकआउट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर बायोडाटा, CV एंड स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। एंड हाईलाइट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बायोडाटा, बायोडाटा इन द सेंस आप CV भी कह सकते हैं। एंड आपको स्कैन कॉपीज़ ऑफ योर टेस्टिमोनियल्स। एंड अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप की है तो ज़रूर आपको उसको लगाना है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है, ज़रूर उसको इसमें प्रोवाइड करना है और इसको आपको दी गई ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। तो आपको ये ध्यान देना है। एंड दिस इज़ द मस्ट कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या मिस्टेक करते हैं कि सर हमारा ईमेल हमारा रेस्पॉन्स नहीं आया। अरे रेस्पॉन्स कैसे आएगा अगर आप अच्छी तरीके से ईमेल ही नहीं करेंगे। तो ईमेल का मैंने प्रोसेस सभी वीडियो में मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन आपको लिखना है सब्जेक्ट लाइन में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जरूर लिखना है एप्लीकेशन द फॉर पोस्ट ऑफ काउंसलर, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
जो भी आपकी प्रोफाइल है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अंडर यूकोस्ट फंडेड प्रोजेक्ट, तो आपको इसे जरूर लिखना है सब्जेक्ट लाइन पर। एंड आपको 3 फाइल एप्लीकेशन हो गया, आपका CV हो गया, सेल्फ अटैच टेस्टिमोनियल्स को शुड बी स्पेसिफिक इन PDF फॉर्मेट। देख लीजिए इन्होंने नेम भी बता रखा है, अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं देन यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। आपका इसमें है एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, CV हो गया एंड सर्टिफिकेट्स। इसी प्रकार से आपको 3 PDF बनानी है, इनके नाम भी लिखने हैं। तो ये आपको इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है। इसके बावजूद भी अगर कैंडिडेट गलती करता है तो वो उनका फॉल्ट है, आप इसे जानिए। और आप कहते हैं कि सर इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल नहीं आया, उन कैंडिडेट को कॉल आएगा जिन्होंने इनके शेड्यूल्स को फॉलो किया होगा एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपने उस पर काम किया होगा। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट, यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपकी ईमेल आईडी में आपको भेजना है वैलिड ID प्रूफ से रिलेटेड भी इन्होंने बता रखा है। आइए एक बार और फिर हम चेकआउट कर लेते हैं। हाईलाइट पॉइंट को आपको जरूर देखना है। CV में आपका क्लियरली इंक्लूड होना चाहिए एड्रेस, मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल ID। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। आप डरिए मत कि आपकी ईमेल ID CV में है या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो डियर फ्रेंड, या आपकी यूनिवर्सिटी में जा रही है तो यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई फ्रॉड होने का या आपको कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा कोई वर्क नहीं होता है। आप इस पर भरोसा रखिए। डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास, पब्लिकेशन है इफ़ एनी, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड आपको आपके सभी टेस्टिमोनियल्स को, मार्कशीट्स हो गया, आपके डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया। एंड जिन कैंडिडेट की PG की डिग्री नहीं है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। वैलिड ID आपका प्रूफ हो गया, वैलिड ID में आपका आ सकता है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया एंड ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इन्हें सिंगल कंप्रेस आपको भेजना है दी गई ईमेल ID पर। ये आपकी ईमेल ID है, ईमेल ID दोनों में ही आपको सेंड करनी है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, डेडलाइन आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। 17 फरवरी इसकी डेडलाइन है एंड इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट। तो ये आप यहाँ चेकआउट कर लीजिए, मेरिट के बिहाफ पर ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे कैंडिडेट को। एंड 4th वीक ऑफ फरवरी में आपका इंटरव्यू रखने वाले हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई है। एंड जो आपके नियर बाई हैं उत्तराखंड के स्टेट के, नियर बाई इन द सेंस आपके राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र, एंड जो वर्क कल्चर समझना चाहते हैं, उत्तराखंड में अपना एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर MP की वीडियो आई है तो आप MP के ही कैंडिडेट देखेंगे उस वीडियो को। तो अदरवाइज़ कभी कभी बीच में आपके काम की भी कुछ पॉइंट निकल सकते हैं, तो आप इस प्रकार यहाँ पर ईमेल कर दीजिएगा। एंड नो TAT आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अटेंडिंग द फिजिकल मोड, आपको इस बात पर भी फोकस करना है। जो आउटसाइड हैं आपके गढ़वाल से, तो उनको ऑनलाइन ही प्रेफर करना चाहिए। कैंडिडेट को NOC सर्टिफिकेट लगेगा अगर वो कहीं और वर्क कर रहे हैं। एंड ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में। अगर कोई क्वेरी होती है दैन ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज योर परफॉर्मा को भी आपको अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड नेम आगा आप, एंड नेम है आपका, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, नेम ऑफ फादर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपको इसी शेड्यूल्स में आपको लिखना है। एंड दिस इज़ योर जनरल इन्फॉर्मेशन। एंड SSC को आप यहाँ पे 10th मान कंसीडर करेंगे। इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, PG हो गया, अदर हो गया। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है देन यू ड्रॉ हेयर लाइन एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंसिस से रिलेटेड एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन ये आपका है। एंड डिक्लेरेशन हो गया, आपका डेट है, पहले से सिग्नेचर है। एंड ये छोटा सा PDF है। एंड ये मेरा आपको थैंक यू है बाद में। तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सारी PDF हमने डिस्कस कर ली है। एंड ये देख लीजिए पूरी PDF। एंड मैंने आपको कैंपस भी दिखाया। दिस इज़ योर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अच्छी तरीके से सेंड करना है। एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस पॉइंट को यहीं तक। एंड इससे रिलेटेड हमारी अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने ICSSR एंड मल्टीपल लोकल NGOs की जॉब को भी कवर किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।